हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का ग्रांड वेलकम है साथियों। और जबरदस्त अपडेट, जबरदस्त इतिहास, जबरदस्त परचम लहराई है शुभांशी चक्रवर्ती जी ने। जी हाँ, अब ये जो कहा जाता था कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनते बनते काफी एज निकल जाते हैं, वह कह सकते हैं बिल्कुल उनको गलत साबित कर दी है इस लड़की ने, शुभांशी चक्रवर्ती, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई है मात्र एज ऑफ 18 ईयर में, मात्र 18 साल की उम्र में असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई है। नए नियम से आप भी, अब नए नियम से ना आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं बिना नेट, जेआरएफ या पीएचडी के। जिस प्रकार ये शुभांशी चक्रवर्ती बनी है, आप देख पा रहे हैं लड़की के बीच में यहाँ पे, इसके आसपास जितने भी यहाँ पर है सब उसके स्टूडेंट है, सबसे कम एज की यही है, ठीक है। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर बन के पढ़ा रही है, इनको पढ़ा रही है, इनको पढ़ा रही है, इन सबको देख रहे हैं और इनको देखिए, ठीक है। इतनी कम एज की लड़की है, मात्र 18 साल की है और असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुकी है। तो क्या आप भी बन सकते हैं? क्या है नया नियम? नया नियम जो है वो क्या कहता है, कौन बन सकता है बिना नेट, जेआरएफ या पीएचडी वाला, उस पर आज हम लोग बात करेंगे। किस नियम से ये बनी, ठीक है, इसलिए अच्छे से समझना है आपको किस नियम से ये बनी, ताकि जो नेट नहीं निकाल पा रहे हैं उनको भी ये थोड़ा हिम्मत दे, थोड़ा उनका कह सकते हैं हौसला बढ़े कि हाँ मैं भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता हूँ या बन सकती हूँ। तो देखिए क्लासेस ले रही है ये, और झारखंड की है, ठीक है, ये बेसिकली झारखंड की है और 18 साल की उम्र में बनी यूनिवर्सिटी की विजिटिंग प्रोफेसर। और ये इनका पिक है जहां पर आप देख पा रहे हैं, ये कहाँ की है, रांची के रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट की है। और ये डीयू में एक कॉलेज है, जिसका डीयू में एक यूनिवर्सिटी है, शिव नागर विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर नियुक्ति इन्होंने प्राप्त की है और ये वहां पर पढ़ा रही है, ठीक है। और हालांकि ये फुल्ली परमानेंट नहीं है, ये कौन सी पोस्ट पे है, विजिटिंग असिस्टेंट प्रोफेसर। तो विजिटिंग असिस्टेंट प्रोफेसर क्या होता है, जिसको आप गेस्ट फैकल्टी कह सकते हैं, वो होता है, लेकिन एज ऑफ 18 में, और वो भी बिना नेट, बिना जेआरएफ, बिना पीएचडी का, ये आपको समझना होगा। और इनका चयन हुआ है आपका शिव नागर विश्वविद्यालय में इनका चयन हुआ है। कैसे हुआ, किस प्रकार आप चयनित हो सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिएगा ताकि आप जैसे जिनका कह सकते नेट नहीं हो पा रहा किसी का, तो वो यहाँ पर चयनित हो सके, इसी प्रकार वो भी कहीं विजिटिंग प्रोफेसर में पढ़ा सके। और आपको एक बात ये भी बता दूं, जो एक बार विजिटिंग प्रोफेसर में आ जाता है ना, फिर उनका एक सिलसिला चलता रहता है, एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी, तीसरे यूनिवर्सिटी में उनका एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ता जाता है ना, उनका डिमांड और जगह बढ़ता जाता है, ठीक है, डिमांड उनका बढ़ता जाता है और भी यूनिवर्सिटी उन्हें बुलाते रहती है। तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी आप देख पा रहे हैं इस पिक में, जितने भी बच्चे हैं, है ना, सब उनसे सीनियर हैं, अगल बगल जो भी उसके स्टूडेंट है उनको इन्होंने पढ़ाया। सिर्फ 18 साल की है ये शुभांशी, सिर्फ 18 साल की है। तो कैसे इनको सफलता मिली, इस सारे मैटर से बात करेंगे। ये प्रभात खबर जो कि रांची संस्करण है, उसका विशेष कह सकते हैं इसको, इस न्यूज को प्रमुखता से छापा है, उसी के माध्यम से मैं आपको ये अपडेट दे रहा हूँ। अपडेट देने के बाद मैं आपको ये समझाऊंगा कि आप कैसे यहाँ पर बन सकते हैं। तो देखिए ये बेसिकली रांची के आस पास एक डिस्ट्रिक्ट है रामगढ़, वहां की है शुभांशी चक्रवर्ती। शिक्षा के क्षेत्र में ऊंची उड़ान भरी है। 18 साल की उम्र में दिल्ली एनसीआर की शिव नागर यूनिवर्सिटी में अतिथि प्राध्यापक बनी, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर बनी। शुभांशी की पहली पुस्तक, ये एक्चुअली इनका जो ये सिलेक्शन हुआ है ना, ये लेखन के क्षेत्र में काफी ज्यादा एक्टिव है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी फास्ट इज फॉरवर्ड, जो कि पब्लिश्ड हो चुकी है और इनको काफी ज्यादा हर जगह से सराहना मिल रही थी और ये काफी पॉपुलर है, विशेषकर पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने के कारण। और इसके इसी लेखन शैली ने इसे असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया है, ठीक है। रजरप्पा रामगढ़ के हैं, इनके पापा भी इसी लाइन से हैं, तो इनको उसका एडवांटेज मिला है, इनको उनका एडवांटेज मिला। इसके प्रसिद्ध सोशल साइंटिस्ट हैं इनके पापा सुभाषिस चक्रवर्ती, जो खुद एक सोशल साइंटिस्ट है, उनकी बेटी है, तो उनको एक अच्छा गाइड कर सकते घर में मिल गया है, घर में एक अच्छा माहौल मिल गया, जिसका इनको फायदा मिला, जिससे कम एज में ही ये, लेकिन ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं, तब हर कोई कर सकता है, उसका मैं तरीका बताऊंगा। शुभांशी की पहली पुस्तक है ना पास्ट इज फॉरवर्ड, जो कि प्रकाशित हो गई, पब्लिश हो गई है, और उसके बाद इनको काफी ज्यादा कह सकते हर जगह से सराहना मिली और देश में ही नहीं विदेशों में भी इस पुस्तक का क्रेज रहा है, ठीक है, इस पुस्तक का क्रेज रहा, इसी से पॉपुलर रही। और भी बहुत सारे पुस्तक पे काम कर रही है, मुंबई में ही इन्होंने पढ़ाई करी है
किताब की चर्चा हो चुकी है देश विदेश में, ये इनका हेडलाइंस है। इसने नोटोक जैसे बहुचर्चित फिल्म भी बना चुकी है ये, यानी लेखन शैली इनका जबरदस्त है, ठीक है, यूनिक होता है। और यह 9 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी ले चुकी है। जो ये नाटक लिखी है नाटक, इस पर इनको अवार्ड भी मिल चुका है, ठीक है, अवार्ड भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मिला है। अब देखिए, अब ये बनी है क्या, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के तहत। अब ये जो यूजीसी का नया नॉर्म, नया नियम क्या कहता है कि हम लोग प्रत्येक 4 साल के लिए अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट को प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में नियुक्त करेंगे। और आपको मैं बता दूं, जो एक बार प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में अगर आप योगदान कर लेते किसी यूनिवर्सिटी में, फिर आपको अगली यूनिवर्सिटी भी बहुत जल्द आपको हायर कर लेगी। इसीलिए आप अपने क्षेत्र का एक्सपर्टीज बनिए, आपके लिए असिस्टेंट बनना आसान हो जाएगा। इसको परमानेंट के बराबर सैलरी मिलेगा, बता दूं, इसको जो सैलरी मिलेगा ये गेस्ट फैकल्टी वाला सैलरी नहीं मिलेगा, इसको परमानेंट वाला सारा फैसिलिटी मिलेगा, हर चीज, भले ही 4 साल के लिए हो, लेकिन परमानेंट वाला सारा सैलरी मिलेगा। तो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के तहत ये बनी है असिस्टेंट प्रोफेसर। ये नियम आप समझ गए किस नियम से बनी है, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के तहत। कौन इस प्रैक्टिस के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है, इसको हम लोग देखते हैं। ऐसे लोग हो सकते हैं जो अपने मूल व्यवसाय से, ठीक है, शिक्षक नहीं है और ना तो उसके पास यूनिवर्सिटी से शैक्षणिक कार्य के लिए पीएचडी या यूजीसी नेट, अगर आपका पीएचडी या यूजीसी नेट नहीं है, ठीक है, तो भी आप बन सकते हैं। इसके लिए आप में क्या होनी चाहिए, आप में क्या होना चाहिए, उसका जो भी प्रोफेशन है, आपका जो उनका जो प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन में उसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, अच्छा खासा उनका अनुभव हो, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, यानी जो भी काम कर रहे हैं, चाहे संगीत के क्षेत्र में कर रहे हैं, स्पोर्ट के क्षेत्र में कर रहे हैं, लेखन के क्षेत्र में कर रहे हैं, वहां पर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसी एक्सपीरियंस के आधार पर आपको प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस में छात्रों को पढ़ाने के लिए आपको यहाँ पर प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में नियुक्ति दी जाएगी। चाहे आप म्यूजिक में है ना, कोई म्यूजिशियन, आप बहुत अच्छा आप गाना गाते हैं, आपका नाम है, मान लीजिए कोई सिंगर है, एक्सपर्ट है बॉलीवुड का, वो उन लोगों के लिए है। अगर कोई स्पोर्ट में आगे है तो उनके लिए भी है। अगर आपकी पुस्तक जैसे चल गई बहुत ज्यादा है ना, पुस्तक का हर जगह डिमांड है, बुक अगर आप पब्लिश अच्छे पब्लिकेशन में हो गया है, आपका डिमांड है, तो आप वहां जा सकते हैं। या आप अगर कंपनी में किसी बड़े पद में हैं, आपका मैनेजमेंट का अच्छा तरीका है, तो मैनेजमेंट जैसे पद को आप जो कर सकते हो, उस पद को संभाल सकते हैं। उस टाइप की जो पोस्ट है, उस टाइप की जो सब्जेक्ट है, वहां पे आप असिस्टेंट बन सकते हैं। यानी आपको अपने क्षेत्र का क्या बनना होगा, एक्सपर्ट बनना होगा, तो आप यहाँ पे असिस्टेंट बन सकते हैं। इसका योजना क्या है, ये योजना क्या है, इसको सारी डिटेल में समझिए। ये है योजना। यहाँ पर प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस योजना के तहत देश भर के विश्वविद्यालयों में जितने भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी हैं, वहां पे रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, ठीक है। तो 323 फिलहाल हाई एजुकेशन संस्थाओं में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में छात्रों को पढ़ाने के लिए अब तक अलग अलग क्षेत्रों के यहाँ पर लगभग कर सकते हैं 10,062 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। और इसी के तहत जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और जिनका सिलेक्शन हो रहा है, वो वहां पर पढ़ा रहे हैं। जिसमें आपको कौन कौन सा क्षेत्र का एक्सपर्ट होना चाहिए, आप इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हो सकते हैं, ठीक है, आप कॉमर्स के एक्सपर्ट हो सकते हैं, इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट हो सकते हैं। मान लीजिए आपका आप अगर इंजीनियर हैं, ठीक है, आपका जो होता है कि सीएसआर नेट वगैरह गेट वगैरह नहीं है, ठीक है, नहीं क्लियर है, लेकिन आप अगर मान लीजिए कि बीआईटी सिंधरी से ही पढ़े हैं, आपका 20 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वहां आपका कुछ स्पेशल योगदान रहा हो जहां आप काम करें, विज्ञान के क्षेत्र में अगर साइंटिस्ट वगैरह हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इसके अलावा सामाजिक विज्ञान, आप अगर सामाजिक विज्ञान यानी जो पॉलिटिशियन है, ठीक है, पॉलिटिशियन है या सोशल वर्कर है, सोशल एक्टिविस्ट है, वो लोग भी यहाँ पे जा सकते हैं। मीडिया में जो काम करते हैं, जैसे मास कम्युनिकेशन में जो वैकेंसी है, उसमें ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। साहित्य के क्षेत्र में मान लीजिए आपका अगर लिटरेचर अच्छा है तो आप साहित्य के क्षेत्र में, अगर पेंटिंग्स वगैरह अच्छा है, कला में कोई भी आपका नृत्य संगीत है ना, पेंटिंग कुछ भी हो सकता है, इसके एक्सपर्ट है, तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं। यूजीसी ने इसके लिए मई में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू किया था, इसी साल मई में। इस पर अपने अपने कार्य क्षेत्र के महारत रखने वाले अनुभवी प्रोफेशनल टीचिंग के क्षेत्र में आ सकते हैं। ये है सरकार का योजना और इसी योजना के तहत ये लड़की यहाँ पर सिलेक्ट हुई है। आप भी चाहेंगे, अगर आपके पास आपकी अगर इच्छा है और आपका सिलेक्शन कहीं दूसरे जगह है ना, दूसरे आप कहीं नियुक्त हैं और आपको लगता है नहीं कभी हम भी असिस्टेंट प्रोफेसर बने, तो आप इसके माध्यम से नियुक्त हो सकते हैं। हालांकि शुरू में 4 साल के लिए आपको नियुक्ति मिलेगी, लेकिन एक्सटेंशन भी दिया जा सकता है।
आपको फिर दूसरा यूनिवर्सिटी में हायर कर लेगी एक्सपीरियंस के आधार पर। यहाँ पर आपको बहुत ही कह सकते हैं शानदार पैकेज, जितना परमानेंट का होता है वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। परमानेंट के बराबर आपको सैलरी, परमानेंट के बराबर जो भी अलाउंस वगैरह सब कुछ दिया जाएगा। तो ये बड़ी कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जिनके पास नेट नहीं है, पीएचडी नहीं है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। जिस प्रकार शुभांशी चक्रवर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर बनी है, तो आप भी बन सकते हैं इस नए नियम से प्रोफेसर प्रैक्टिस के तहत। साथियों, अगर आपका गोल हायर एजुकेशन है तो हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ ए टू जेड आपके हर एक समस्या का समाधान का नाम है एग्जाम फाइटर नंबर 1। यहाँ आपको एवरीडे इस प्रकार की चीजें अवेलेबल कराती है, इस प्रकार के कंटेंट अवेलेबल कराती है। साथियों, आप भी चाहते हैं बिल्कुल सारी अपडेट आपको मिले, विद इन टाइम मिले, समुचित गाइडलाइन मिले, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाले अगले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिल सके, हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप उस वीडियो को देख सके, खुद को तैयार रख सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।